ईमान एक पेड़ है। हम दीन की बात बोल रहे हैं, ये ईमान का फल है। आप दीन की बात सुन रहे हैं, ईमान का फल है। आपने हमको देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने, ये ईमान का फल है। मैंने कहा वालेकुम सलाम, ये ईमान का फल है। रास्ते पे तकलीफ दे चीज थी, रो रहा था, कांटा था, शीशा था, पाँव मार के साइड कर दिया, ईमान का फल है। सामने गैर महरम लड़की थी, हमने नजर नीची कर लिया, ये ईमान का फल है। अब मैं बिना तमहीद और ताखीर आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे नमूना इस्लाम खतीब दौरा अपनी खिताबत से अवामुन्नास के दिलों को झंझोड़ देने वाले हजरत मौलाना मुफ्ती शकील साहब कासमी उस्ताद हदीस मदरसा अल इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, मैं हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला अपने खिताबत से हम सामीईन के दिलों को महजूज फरमाएं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ कि शहनशाह बलागत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक, लेके गुलजारे तैबा के गुल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही, किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमी ओ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मका तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मका तक है, मगर मेराजे सरवर तो मका से ला मका तक है। और रसाई उनके ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनकी ए आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक। जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है, जहां पे जिक्र हबीब होता है वहां पे खुद खुदा करीब होता है। और ऐसी मजलिस में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। हजरात गिरामी, आप हजरात के इस दियारे मोहब्बत में बार बार आता रहता हूं। हो सकता है कि ये आना आखिरी मर्तबा का आना हो। जिंदगी का क्या ठिकाना, जिंदगी से ज्यादा बेवफा तो आज तक कोई पैदा न हुआ। सबसे बेवफा अगर है कोई तो ये जिंदगी है। न बच्चे को देखती है, न जवान को, न बूढ़े को। दूध पिलाती माँ, उसकी भी जान खत्म। घर में एक आदमी कमाने वाला, मलकुल मौत ने उसी को उठा दिया। होता है कि नहीं? गनीमत जान ले मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। मेरे भाइयों, रैयान क्या नाम है, मतलब क्या, रैयान उर्दू क्लास, नाम उर्दू है लेकिन पूरा दीन पढ़ाया जाता होगा, है ना? अभी मीडिया वाले आए थे बयान लेने हमसे कि इस मकतब के बारे में कुछ कहिए। मैंने यही कहा कि जिसके पास जो चीज होती है वो उसी चीज को सप्लाई करता है।
जिसके पास जो चीज होगी उसी चीज की ना सप्लाई करेगा। कोई गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का सप्लायर है, कोई कपड़ा का व्यापारी कपड़ा सप्लाई कर रहा है, कोई ईंट की चिमनी ईंट का भट्टा वाला ईंट सप्लाई करता है, दवा की कंपनी है तो दवाई सप्लाई करता है, और फिल्मी दुनिया का हीरो वो समाज में गंदगी सप्लाई करता है। क्या उसके पास गंदगी है? जिसके अंदर बेहयाई होगी समाज में बेहयाई सप्लाई करेगा। जिसके पास गेहूं है गेहूं सप्लाई करे, कोई चावल सप्लाई करे, कोई धान सप्लाई करे, कोई पेट्रोल और डीजल और सीएनजी सप्लाई करे। और जिसके पास इल्म होता है वो समाज में इल्म सप्लाई करता है। क्या जिसके पास इल्म होगा वो इल्म सप्लाई करेगा। और ये भी मैंने कहा कि ये तालीमी इदारे जितने हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छोटा मकतब हो या उससे बड़ा मदरसा हो या उससे बड़ा जामिया हो, दुनियावी इदारे, असरी इदारे और दीनी इदारे, सारे तालीमी इदारे, तालीमी इदारे में जो पढ़ाइएगा समाज में वही फैलेगा। आपका ये नगर परिषद हो गया है ना, हर घर नल का जल है, पानी सप्लाई है। कभी कभी पाइप से गंदा पानी निकलता है, क्यों? या तो पाइप के अंदर गंदगी है या टंकी में गंदगी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे तालीमी इदारे पानी टंकी के तरह है। पानी टंकी में अगर साफ पानी होगा पूरे शहर में साफ पानी सप्लाई होगा, अगर टंकी में गंदा पानी होगा पूरे शहर में गंदे पानी की सप्लाई होगी। आज तालीमी इदारे में आप पढ़ाते क्या है? क्या पढ़ाते हैं? अगर इंसानियत का सबक पढ़ाओगे इंसानियत फैले। अगर तुम तालीमी इदारों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर सिखाओगे, मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो समाज में यही होगा। कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर में, कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में, ये सब कहां सीखा? कहां? एक ही क्लास रूम में मिस्टर सिस्टर, लेडा लेडी दोनों रहेंगे तो क्या होगा? तहज्जुद की नमाज अदा होगी। क्या होगा जी? वही होगा जो हो रहा। एक ही क्लास रूम में यहां अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का एहतमाम किया। मैं दिल से दुआ देता हूं जलसा के मुंतजिमीन को कि खवातीन को आपने मदऊ किया और उनके लिए पर्दे का एहतमाम किया। अगर खवातीन से पर्दा छीन लिया जाए, एक चॉकलेट है वो पन्नी में लपेटा हुआ रहता है, एक खुला चॉकलेट है, चरनिया चॉकलेट खुला वाला, वो अगर बालू पे गिर गया, गंदा हो गया, जो पन्नी में लपेटा हुआ है वो गोबर के ऊपर भी गिर जाएगा तो धो करके आराम से इस्तेमाल। ये जो पन्नी जो है वो किस लिए लगाया? पर्दा के लिए, ताकि चॉकलेट में गंदगी न लगे। गंदगी से बचाव के लिए यार लोगों ने कहा कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, उसको पर्दे में बंद किया जा रहा है। मर्द लोग ऐसे खुला फिरेगा और औरत को पर्दे में क्यों रखोगे? अरे बेवकूफ, ये महिलाओं के रक्षा और सुरक्षा के लिए कवर लगाया गया है। वो कीमती चीज है, वो हीरा है, हीरा कीमती चीज, गंदगी न लगे इसलिए उसकी हिफाजत के लिए एक पाव चिकन भी ले जाते हैं तो काली पॉलीथिन में ले जाते हैं। काली कहा कि भाई ब्लैक पन्नी में दो, उजला पन्नी में मत दो, ताकि किसी की नजर न लगे कि अंदर क्या है।
ये ब्लैक पन्नी में क्यों लेते हैं कि अंदर की चीज को बाहर के लोग देखे नहीं। हम काला निकाब लगवाते हैं उनकी हिफाजत के लिए। और जिस औरत को निकाब की दौलत, पर्दे की दौलत मिल गई, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि उसके इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए फरिश्तों का पहरा इंशाअल्लाह लग जाएगा। मैं अपना एक वाकया सुनाऊं। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। मैं आरा स्टेशन पे उतरा, जलसा में दिन का जलसा था। 9 बजे दिन में 1 नंबर प्लेटफार्म पे बाहर निकले और 3 बजे दिन में तकरीर करके लौटे। 1 नंबर प्लेटफार्म पे देखा कि एक उर्दू लिखा हुआ लिफाफा था। अब मौलवी आदमी देखेगा लिफाफा पे उर्दू लिखा तो उठावेगा ना। उठाए देखा, मदरसा मोहम्मदिया मोमिनपुर पंडौल जिला मधुबनी बिहार। अरे ये वाला लिफाफा तो मेरे जेब में था, ये लिफाफा तो मेरा है। अभी चंद दिनों पहले वहां जलसा में गए थे, लोगों ने सफर खर्च उसी लिफाफे में डाल के दिया था। अब 20 साल पहले, और उसमें 2000 रुपया था मेरा। 20 साल पहले का 2000 रुपया अभी का कितना हुआ? 20,000 तो हो ही जाएगा है? मौलवी का 2000, आप लोग मौलवी को देते ही कितना है क्या? अरे गाड़ी सजाने में तो 3000 4000, दुल्हा की गाड़ी सजाने में। और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी साहब को 500 देने में हाथ हिलने लगता है, लगता कि हाथ में लकवा मार दिया है। गलत बोल रहे हैं। चाणक्या होटल में, मौर्या होटल में निकाह पढ़ाने के लिए जाता है, एक बाराती कम बखत 5000 का खाता है। 5000 रुपए प्लेट फिक्स है। और मौलाना निकाह पढ़ाए, उसका लिफाफा खोल के देखा तो 1100 रुपया। 1 मिनट, ये उम्मत सुधरेगी नहीं, ये सुधरने वाली कौम है ही नहीं। नाम क्या ना? 5000 का खाना खिला रहा है, और जिसने सब कुछ किया, निकाह पढ़ाया, उसको 1100 दे रहा। खैर ये दूसरी बात बुरा नहीं मानिएगा। तो वो लिफाफे में 2000 रुपया था। एक लाल वाला 1000 का नोट पहले जो चलता था, और 2 ठो पीला वाला 500 नोट था। वो लिफाफा पड़ा हुआ, लोग कदमों से रौंद के आ रहे जा रहे हैं। लिफाफा गंदा हो गया था। ऐसा लगता है कि लिफाफा अभी नहीं गिरा, 9 बजे दिन में गिरा था, और 3 बजे दिन में देख रहे हैं कि गंदा हो चुका। और सफाई कर्मी ने झाड़ू भी नहीं दिया इतनी देर तक। वो जो खोल के जो हम देखा, फौरन हम अंदर जेब में हाथ दिया। अरे ये तो मेरा लिफाफा था। देखा था, अल्लाह ये तो मेरा ही है, जेब में नहीं है। टिकट निकालने के लिए जो हाथ दिया ना, वो नीचे गिर गया। उसको उठा के देखा खोल के कि पैसा है कि नहीं। देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैसा सुरक्षित, महफूज। शुक्राने में 100 रुपया सदका कर दिया। 1900 रुपया बचा ना भाई। मुझे जवाब दीजिए, 9 बजे दिन में वो लिफाफा गिरा। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटा तक फ्रंट पे वो लिफाफा गिरा रह गया। लोग कदमों से रौंद के आते रहे जाते रहे, वो पैसा महफूज रहा। क्यों? ये ना कहिएगा कि हलाल का पैसा था इसलिए। हाँ भाई, हमारे पास हलाले का रहता है। जाहिरी वजह यह है कि वो पैसा पर्दे में था। गलत बोल रहा हूं? पर्दे में था। अगर बेपर्दा होता तो 1 का सिक्का भी होता ना तो आप उठा लेते। अच्छा से अच्छा वीआईपी आदमी दाएं बाएं देखता, उठा के डाल लेता। 1 का सिक्का भी होता बेपर्दा तो लोग उसको उठा लेते, वो महफूज नहीं रहता। और 2000 रुपया लिफाफे में महफूज पर्दे में था।
दो चीजें पर्दा चाहती है, औरत दौलत, औरत दौलत। औरत जब तक पर्दे में है हिफाजत में है, दौलत जब तक पर्दे में है हिफाजत में है। रुपया कहाँ रखते हैं? अंदर वाला जेब में, ये इसके अंदर वाले जेब में, प्राइवेट जेब है वो, वहां तक किसी का हाथ। औरत और दौलत जब तक पर्दे में है, महफूज है। औरत बेपर्दा हो जाए, दौलत बेपर्दा हो जाए, हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। एक जगह शादी हुई, 3 किलोमीटर बारात ले जाना था। कितना? 3 किलोमीटर। बाराती कितनी गाड़ी पे? 70 स्कॉर्पियो पर, 70 स्कॉर्पियो और 3 किलोमीटर दूर। ये गाड़ी चलेगी कहां? अगर लाइन से खड़ा कर दिया जाए थोड़ा थोड़ा गैप करके, तो दोनों समधियाना जाम हो जाएगा। दुल्हा के तक पूरा रोडवे जाम हो जाएगा। हाय हाय हाय, ये क्या हो रहा है? दौलत की नुमाइश हो रही, दौलत को देखा किया जा रहा है। दूर उस बीच में कोई गरीब लड़की, कोई यतीम लड़की, उम्र 22 साल 25 साल हो चुकी है और गुर्बत की वजह से उसका रिश्ता नहीं लग रहा है। उसके दिल पे क्या गुजरेगी? जब वो 70 गाड़ियों की कतार देखेगी तो वो लड़की अपने दुपट्टा से आंसू पोंछेगी, हिचकियां बढ़ जाएंगी। उस कमबख्त ने देखा नहीं कि इस दरमियान कोई लड़की यतीम होगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। एक मुस्लिम नेता, दौलत की नुमाइश की बात कर रहा हूं। दो ही चीज तो नुमाइश कर रहे हैं हम लोग, औरत या दौलत। कोई औरत दिखला रहा है, कोई दौलत दिखला रहा है। और अजीब बदतमीजी है, बूढ़ी मां निकाब में है और उसकी कुंवारी बेटी बेनिकाब के है, साथे में। माँ निकाब लगा के जा रही है और साथ में उसकी बेटी कुंवारी गैर शादीशुदा जवान लड़की बेनिकाब और बुढ़िया निकाब में। ज्यादा जरूरी किसको था? जब दिमाग की खोपड़ी उल्टी हो जाती है तो यही सब हरकत हो। एक नेताजी हैं, मुस्लिम नेता, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नेता लोगों की दुश्मनी बड़ी डेंजर होती है। नेताजी मुखिया की बेटी से शादी किए, 25 किलोमीटर दूर बारात ले जाना था। कितना? 25 किलोमीटर दूर से दुल्हन को रुखसत करके लाना था। कौन सी पे लाए जानते हैं? हेलीकॉप्टर पे। 25 किलोमीटर दूर और दुल्हन को विदा करके लाए हेलीकॉप्टर पे उड़ा के। और हेलीकॉप्टर का किराया 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया सिर्फ हेलीकॉप्टर का किराया लगा। रांची से हेलीकॉप्टर किराए पे भाड़े पे मंगाया। क्यों? क्यों? उस कमबख्त को नुमाइश करना था, दिखलाना था कि बड़े आदमी की दुल्हन है ये। दुनिया वाले देखो मेरी शादी कितनी यादगार है। काश अगर उसको अपनी शादी को यादगार बनाना था तो अपनी शादी के तारीख में 2-4 यतीम लड़कियों की शादी कर दिया होता अपने खर्चा से। 13 लाख में 13 लड़की की शादी हो जाती कि नहीं? 13 लाख में साधारण तरीके पर 13 लड़कियों की शादी हो जाती। अगर ऐसा करता तो कसम खुदा की, अल्लाह की नजर में भी, दुनिया वालों की नजर में भी उसकी शादी यादगार हो जाती। औरत की नुमाइश या दौलत की नुमाइश। आज हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही। इर्तिदाद का फितना चला हुआ। ये कहां से हो रहा है? ये सब कॉलेज में मिलन होता है। क्या ये कॉलेज में? ये क्लास फेलू है मेरा। एक साहब कहने लगे कि हजरत क्या हुआ? हमारी बेटी एक दुसात के साथ भाग गई है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी आसानी से बोल गए, ऐसा लगा कि कोई बड़ा हादसा नहीं है।
हमने कहा तुम मर गए थे, तुम क्या कर रहे थे? तो साथ में कॉलेज में पढ़ती थी। तो हम क्या जाने, जब एक ही क्लास रूम में दोनों पढ़ेंगे तो यही होगा। तालीमी इदारों में लड़कियों के लिए अलग क्लासरूम, लड़कों के लिए अलग क्लासरूम होना चाहिए। और स्कूल के गेट से लड़कियों को पहले निकाल दिया जाए, उसके बाद लड़कों को निकाला जाए। एक हुड़दंग स्कूल के गेट पे खड़े होइए ना, छुट्टी के टाइम में देख लीजिए क्या क्या बदतमीजियां हो रही हैं। मेरी बातों को आप संजीदगी से लीजिए। मेरे भाइयों, तालीमी इदारे में जो कुछ सिखाया जाएगा समाज में वही चीज फैलेगी। बताया ना, टंकी में गंदा पानी होगा तो गंदा पानी शहर में फैलेगा, साफ पानी होगा तो साफ पानी फैलेगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी खुतबे में, अलम तरा कैफ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कलमे तैयबा की कितनी प्यारी मिसाल दी? कलमे तैयबा, उसकी मिसाल कसजरतिन, ए बच्चा, कसजरतिन तय्यबतिन, जैसे पाकीज़ा दरख्त, अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ जमीन में पैवस्त है, वफरुहा फिस्समा, उसकी शाखें आसमान से बात करे, तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन, वो पेड़ हमेशा हमेशा फलता ही रहता है। कोई भी पेड़ साल में एक बार फलता है या 2 बार फलता है। अमरूद 2 बार फलता है, आम 1 बार फलेगा। एक मक्खी चूस पेड़ है केला, वो पूरी जिंदगी में 1 ही बार फलता है। नहीं, पूरी जिंदगी में 1 ही बार फला तो क्या हुआ? केला का घौर काट लिया तो पेड़ को भी काट के फेंक दिया। जाओ, जब तुम फले नहीं दोगे तो तुमको रख के हम पूजा करेंगे। और आम का पेड़ फल तोड़ लेते हैं तो पेड़ को भी काट के फेंक देते हैं। नहीं, क्यों? क्यों? अगले साल भी फलेगा। आम के पेड़ को रहने दिया, क्यों? अगले साल भी फलेगा। केला के पेड़ को, केला का घौर काटा तो पेड़ को भी काट के फेंक दिया, क्यों? अब ये नहीं फलेगा। जब फल नहीं देगा तो अब तुमको हम जीने नहीं देंगे, तुमको धरती से मिटा के दम लेंगे। मालूम ये हुआ कि जो इंसानियत को फायदा पहुंचाता रहेगा उसको बाकी रखा जाएगा, जो इंसानियत को फायदा पहुंचाना छोड़ देगा उसको मिटा दिया जाएगा। सफ़े हस्ती से नामो निशान उसका खत्म हो जाएगा। आप अगर दीनियात पढ़ाते हैं, मकतब चलाते हैं, सबसे जरूरी चीज लोगों को दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है बताइए? सबसे बड़ा इंजीनियर जिसने ताजमहल बनाया? ना। जिसने लाल किला बनाया? नहीं। जिसने 4 मीनार बनाया? कुतुब मीनार बनाया? जिसने हावड़ा का पुल 2 ही पिलर पे खड़ा कर दिया? ना। मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर वो है जो एक अनपढ़ और बिगड़े हुए इंसान को तालीम याफ्ता बना दे। एक अनपढ़ को तालीम दे दिया, उससे बड़ा इंजीनियर। ये पढ़ाने वाला मुअल्लिम, आप मेहनत किस चीज पे कर रहे हैं? कोई मिट्टी पे मेहनत करता है तो ईंटा बनाता है, कोई कपड़े पे मेहनत करता है वो टेलर मास्टर दर्जी बनता है, कोई लकड़ी पे मेहनत करता है बढ़ई फर्नीचर बनाता है, कोई साइकिल के ट्यूब टायर पे मेहनत करता है। ये मुअल्लिम इंसान पे मेहनत करता है, अशरफुल मखलूकात पे मेहनत करता है, जो अशरफुल मखलूकात को और ज्यादा अशरफ बनाने में लगा हुआ है, तो उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। मेरे दोस्तों, दुनिया की हर चीज की कीमत उसी वक्त तक है
जब तक मकसद में इस्तेमाल न हो। गौर से सुनिए मेरी बात, दुनिया की हर चीज की कीमत उसी वक्त तक है जब तक मकसद में इस्तेमाल न हो। जब वो चीज मकसद में इस्तेमाल हो गई तो उसका दाम घट गया या खत्म हो गया। ये चप्पल, जब ये शोरूम में थी चप्पल, इसका दाम मुकम्मल था। ये चप्पल क्यों बनाई गई? पांव में पहनने के लिए कि सर में? पांव में ना। ये पांव में पहन, जब ये पांव में पहन लिया तो इसका दाम घट गया। चलिए, ये माइक इस्तेमाल हो गया तो सेकेंड हैंड हो गया, दाम घट गया, दाम कम हो गया। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ लेकिन कम तो हुआ ना। जब तक इस्तेमाल नहीं हुआ था तो दाम पूरा था। अब बात चीजें ऐसी हैं कि दाम मकसद में इस्तेमाल होने पर उसका कोई कीमत दाम ही नहीं। जैसे गेहूं, गेहूं को देखिए, गेहूं जब तक बाली में है, गेहूं की बाली, उसका लाइफ ज्यादा है। 7 साल तक उसमें घून नहीं लगेगा। गेहूं जब तक बाली में हो 7 साल तक घून नहीं लगेगा। अब बाली से छोड़ा दीजिए, मकसद के करीब आ रहा है। गेहूं का मकसद क्या है बताइए? गेहूं का मकसद क्या है? उसको पीस के उसकी रोटी खाना, यही ना मकसद है जी। तो पहले बाली में होगा, फिर उसको छोड़ाया जाएगा, फिर उसको पीसा जाएगा, आटा बनाया जाएगा, फिर आटा को पानी में साना जाएगा, फिर लोइया बना के रोटी सेका जाएगा और फिर लुकमा बना के खा लेंगे। ये लास्ट स्टेज हुआ उसका। ये लास्ट स्टेज है गेहूं का। सबसे पहले वो बाली में था, उसका लाइफ ज्यादा था, 7 साल। बाली से छोड़ा दिया, मकसद के करीब आ गया, उसकी कीमत बढ़ गई 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो दाम हो गया उसका। चलिए, उसके बाद उसको पीस दिया और मकसद के करीब आ रहा है, पीस दिया और रेट बढ़ गया, 30 रुपए हो गया। लेकिन दाम तो बढ़ रहा है लेकिन लाइफ घट रही है। जब बाली में था 7 साल तक वो रहता, और जब उसको छोड़ा दिया तो 2 साल है उसकी जिंदगी। 2 साल के अंदर घून लग जाएगा उसको, लाइफ घट गया। और जब उसको आटा पीस दिया, दाम बढ़ गया लेकिन लाइफ घट गई। 25 रुपए से 30 रुपए हो गया, लेकिन आटा की जिंदगी कितनी? 2 महीना। 2 महीने में आटा खराब। चलिए, और उसको पानी से सान दिया, लाइफ और कम हो गई, 2 दिन में खराब हो जाएगा गर्मी के मौसम में। चलिए, अब उसको रोटी बना दिया, 1 दिन में खराब हो गया, हॉट पॉट में बंद कर दो, गर्मी में 1 दिन में महक जाता है। और आगे बढ़िए, रोटी को लुकमा बना के खा लिया, मकसद में इस्तेमाल हो गया। अब उसकी कीमत कितनी है बताइए? कुछ नहीं। अब वो पैखाना बन जाएगा, उसका कोई दाम है? कोई लाइफ है? दुनिया की, बच्चा लोग भी समझ रहा है, दुनिया की जो चीजें जब तक मकसद में इस्तेमाल नहीं हो तब तक कीमत है। अब मकसद के करीब जैसे जैसे बढ़े उसका लाइफ घटता जाएगा, कीमत बढ़ती जाएगी। जब गेहूं था 25 रुपए में 1 किलो, जब आटा बन गया 30 रुपए में, और जब उसकी रोटी बना दिया तो अब कीमत कितनी हो गई? 1 किलो आटा में कैसे रोटी बनाइएगा? लाइन होटल वाला तो 20 रोटी से ज्यादा ही बना लेगा, अब 5 रुपए रोटी बेचता है, कितना हो गया? 200 रुपया। 1 किलो गेहूं कहां 25 रुपए का था, और जब मकसद के करीब आ गया तो अब 200 रुपया में बिकेगा 1 किलो आटा। देख रहे, रेट उसका बढ़ता गया, लाइफ उसकी घटती गई, और जब मकसद में इस्तेमाल हो गया कोई कीमत नहीं, बेकीमत। एक हजरते इंसान है। दुनिया की हर चीज
मकसद में इस्तेमाल होने के बाद या तो कम कीमत की हो जाती है या बेकीमत हो जाती है। लेकिन एक इंसान जब मकसद में इस्तेमाल हो जाए, और वो मकसद कौन? अल्लाह का तय किया हुआ मकसद। वो क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ये है हमारी तख्लीक का मकसद, अल्लाह की बंदगी। इंसान जब मकसद में इस्तेमाल हो गया, जब अल्लाह का बंदा बन गया, अल्लाह की बंदगी में लग गया, रब्बे जुल जलाल की कसम, उस इंसान की कीमत बढ़ गई, वैल्यू उसका बढ़ता गया, फरिश्तों से भी आगे निकल गया। दुनिया की हर चीज मकसद में इस्तेमाल होने के बाद कीमत उसकी कम होती है या बेकीमत हो जाती है। लेकिन हजरत इंसान जब मकसद में इस्तेमाल होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मेरे भाइयों, ये एजुकेशन तालीम ऐसी चीज है जो वैल्यू बढ़ा देगा। सीआईडी लोगों के पास कुत्ता होता है ना, खुफिया विभाग के पास कोई नेता उता आने वाला होता है तो कुत्ता को लाके सुनाया जाता है ना। वो कुत्ता कितने का मिलता है मालूम है? 50 लाख का होता है। हाँ, 50 लाख का वो एक कुत्ता। एक सड़क छाप कुत्ता है, वो कितने का है? वो जहिलवा कुत्ता है, कोई दाम नहीं, जो चाहे एक सोटा कमर क्या करता भागा जी। और वो पढ़ा लिखा कुत्ता है, एजुकेटेड है, शिक्षा प्राप्त कर चुका है। अब 50 लाख उसकी कीमत हो चुकी है। वो 5000 का रोज खाता है जी। हम उतना नहीं खाते हैं कीमती, जितना वो कीमती ग़िज़ा उसको खिलाया जाता है। क्यों? तालीम ने उसका वैल्यू बढ़ा दिया, तालीम ने उसका वैल्यू बढ़ा दिया मेरे भाई। इसलिए ये एक मकतब से काम नहीं चलेगा, हर मोहल्ले में ये मकतब हो जहां ईमान सिखाया जाए। बच्चों को ईमान सिखाइए, ईमान पिलाइए। स्प्राइट बहुत पिला चुके, माजा कोको कोला बहुत पिला चुके, थम्स अप बहुत पिला चुके, पेप्सी बहुत पिला चुके। बंद करो वो सब, आइए अब ईमान पिलाइए, ईमान पिलाइए। आज जो हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम तालीमी इदारे में बेज़ाब्ता तालीमी इदारा चला रहे हैं, ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चला रहे हैं, जिसका साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलमे तैयबा को शजरे तैयबा से तशबीह दिया। ऊंचा दरख्त और हर साल फलता है, हमेशा तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। अल्लाह के हुक्म से हर वक्त ये पेड़ फलता ही रहता है। ये ईमान एक पेड़ है। हम दीन की बात बोल रहे हैं, ये ईमान का फल है। आप दीन की बात सुन रहे हैं, ईमान का फल है। आपने हमको देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने ये ईमान का फल है। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, ये ईमान का फल है। रास्ते पे तकलीफ दे चीज थी, रो रहा था, कांटा था, शीशा था, पाँव मार के साइड कर दिया, ईमान का फल है। सामने गैर महरम लड़की थी, हमने नजर नीची कर लिया, ये ईमान का फल है। कोई बच्चा भूखा था, उसको खाने का सामान दे दिया, ये ईमान का फल है। कोई साइल आ गया, उसको 10 रुपया दे दिया, ये ईमान का फल है। इस जलसे की तैयारी में आपने 150 से ताउन कर दिया, ये ईमान का फल है। आपके वालिद साहब पानी लाने के लिए ट्यूबवेल पे जा रहे थे, आप आगे बढ़ करके लोटा लेकर के पानी दे दिया, ये ईमान का फल है। हर वक्त फलता ही रहता है। अंदर ईमान होगा तो अच्छा फल फलते रहेगा, और जब अंदर ईमान डैमेज होगा तो गंदा सारा फल निकलता रहेगा। सामने गैर महरम आएगी, बार बार देखोगे, ये अंदर की गंदगी निकल रही है। मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चे उम्र के कच्चे मगर ईमान के पक्के, ये पौधे से तस्वीर दी। कल बस
पौधा जब छोटा पौधा होता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उसको ढाठा से घेर देते हैं, अंदरूनी खतरा और बाहरी खतरा दोनों से बचाते हैं। अंदरूनी खतरा क्या है? घास वगैरह नोच करके बाहर करते हैं। अब बाहरी खतरा क्या है? कोई जानवर चर न जाए, किसी के पांव से टूट न जाए, क्या करते हैं? ढाठा से घेर देते हैं। कब तक? ये ढाठा से घेर के कब तक रखिएगा? अब बहुत बड़ा हो गया तब हटा देंगे। क्यों? अब वो पेड़ खुद साया देगा, अब उसकी हिफाजत की जरूरत नहीं। गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए लोग उस पेड़ तले आएंगे, ठंडी सांस लेंगे। अगर फलदार पेड़ है तो साया भी हासिल करेंगे, फल भी खाएंगे। और अगर बगैर फल वाला, उसका फल खाया नहीं जाता, पीपल है, बड़ है, उसका फल खाया नहीं जाता, तब भी उससे साया तो हासिल करते हैं। मोमिन जहां रहेगा, मुफीद रहेगा। जब तक पौधा था ढाठा से घेर के रखा, जब बड़ा हो गया बड़ी बड़ी आंधियों से भी वो उखड़ने वाला नहीं, बड़ी बड़ी आंधियों से भी वो पेड़ ऐसे झुक तो जाएगा, जड़ से उखड़ता नहीं है। मेरे भाइयों, जब तक ये बच्चा है तब तक इसके ईमान की हिफाजत करना हम पर फर्ज है। जब ये मोमिन कामिल हो जाएगा, इसके ईमान को कोई न खरीद, इसको न कोई। मोमिन जब कामिल हो जाएगा तो मोमिन कामिल न दबता है, न झुकता है, न बिकता है। मोमिन न दबता है, न झुकता है, न बिकता है। तो ईमान को पुख्ता करने की यही उम्र है। इस उम्र में मकतब में ईमान पिला दीजिए, ताकि दुनिया के बड़े से बड़े खरीदार कारून की दौलत भी लेके आवे तो ये हमारा बच्चा उस पर थूक दे। मेरे भाइयों, आज तालीम में तो बहुत इजाफा हो रहा है। पहले तो गांव में इक्का दुक्का पढ़ा लिखा मिलता था। खुद हमारे गांव के उस मोहल्ले की औरत मुर्गा लेके जबह करवाने हमसे आई। ए बाबू जरा मुर्गा जब्बह कर दो। काहे? फलनमा को बोले तो बोला कि हमारा देह ठीक नहीं है। अब फलनमा को बोले तो ना, हम बगैर पानी का पेशाब कर लिए थे, हम न करेंगे। हमारे भक्त से याद पड़ा कि हमारा बाबू हाफिज जी आ गया है, बाबू जबह कर दो। यानी इतने खत लिखवाने और खत पढ़वाने के लिए लोग हमारे पास आते थे। जब मैं हिफ्ज कर रहा था तो उस मोहल्ले है ना हजरत, खत पढ़वाने के लिए उस मोहल्ले से खत लिखवाए, बाबू यार चिट्ठी लिख दो बाबू। तो क्या क्या लिखना है? तो बोल दो बाबू, लिख दो कि पैसा जो भेजे थे खत्म हो गया, बाबू को बुखार आ गया था, पैसा जो भेजे जल्दी भेजिए, मनी ऑर्डर कीजिए। यही सब बेचारी जाहिल औरत सब, पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो बुराई भी कम थी। और आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए तो बुराई भी ज्यादा हो गई। अरे लोग कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एजुकेशन एजुकेशन। जब सब पढ़ा लिखा हो जाएगा तो समाज एकदम पाक पवित्र हो जाएगा। अच्छा, अगर तालीम के इजाफा से, शिक्षा से अगर सामाजिक बुराइयां खत्म होती तो आज का हर मर्द जुनैद बगदादी होता, हर औरत राबिया बसरिया होती। लेकिन क्या बात है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतनी ही बुराई भी बढ़ रही। वजह क्या? आज देख लीजिए, एटीएम का पूरा पैसा निकाल लेता है। इतना माहिर क्वालिफाइड, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इतना बड़ा माहिर कि हम पैसा निकालेंगे ना एटीएम में तो हमारे केहुनी के हिलने से समझ जाएगा क्या नंबर डायल कर रहा है। पीछे खड़ा हुआ है लाइन में, उस हम समझ रहे कि वो भी पैसा निकालने आया है। हम जो नंबर डायल कर, कोड नंबर, इसके हिलने से कि कीबोर्ड में कहां पे कौन नंबर है, वो इससे पता चला लेता कि इतना नंबर डाला है। और क्रॉस वाला बटन हमने दाबा नहीं। अब हमारे बाद वो जाएगा, धर 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 सारा पैसा।
अब धराधर मैसेज आना शुरू हुआ, अरे तेरी ये क्या हुआ, ये कौन कर रहा है, कोई जहिलवा है, अंगूठा छाप, ठेला पे केला बेचने वाला, खैनी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, साइकिल का पंचर बनाने वाला, कौन है ये? आला तालीम याफ्ता है। जहिलवा बेचारा क्या करेगा, किसी की साइकिल चुरा लेगा, किसी की भैंस चुरा लेगा, किसी के खेत से ककड़ी तोड़ लेगा, खीरा तोड़ लेगा, यही छोटा मोटा काम है। आपके पेड़ से अमरूद तोड़ लिया, जहिलवा छोटा मोटा कांड करता है, खीरा चुराता है, खीरा। अब पढ़ा लिखा लोग खीरा नहीं हीरा चुराता है, हीरा हीरा। चोर दोनों है, ये खीरा चोर, वो हीरा चोर, दोनों चट्टा है, दोनों चट्टा, एक खीरा चोर एक हीरा चोर। जो जितना पढ़ा लिखा उतने बड़ा क्रिमिनल। क्यों? दुनिया वालों ने सारी मेहनत लगा दी तालीम तालीम तालीम। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि तालीम प्लस तरबियत, तालीम प्लस तरबियत। तालीम के साथ जब तक तरबियत ना हो वो तालीम खतरनाक। बस खत्म कर रहा हूं। ये देखिए, ये बिजली का तार है, हम कैसे पकड़ लिए, करंट क्यों नहीं मार रहा है? इसमें प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया गया। अगर तार नंगा होगा करंट मारेगा ना। तालीम में बहुत करंट है, तालीम में बहुत करंट है। तालीम पर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए, तालीम पर तरबियत का कवर चढ़ा दीजिए, बड़ी बड़ी मशीन चलाइए। इस बिजली से ट्रेन को, पूरे इतनी बड़ी ट्रेन को दौड़ा दीजिए। कब? जब प्लास्टिक का कवर चढ़ा देंगे तब। तो आज तालीम हम लोग दे रहे हैं, मगर नंगी तालीम, नंगी तालीम। हर पढ़ा लिखा करंट मार रहा, हर पढ़ा लिखा करंट मार रहा है। क्यों? सिर्फ तालीम दी गई, तरबियत नहीं की गई। जिस दिन तालीम के साथ तरबियत आ जाएगी, इंशाअल्लाह समाज पाकीज़ा हो जाएगा। दौरे नबूवत में, दौरे सहाबा में मुअज्जिन की एक आवाज लगती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन की एक आवाज लगी, मदीने के मार्केट में सन्नाटा, पूरा बाजार सन्नाटा हो गया, कोई नहीं। अरे न दुकानदार न खरीदार, कहां गया सब मस्जिद, सब मस्जिद। एक सहाबी लोहार का काम कर रहे हैं, गरम लोहा पे हथौड़ा मारने के लिए उठा चुके हैं, गरम लोहा पर हथौड़ा मारने के लिए उठा चुके हैं। उतने में आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गरम लोहा पे हथौड़ा नहीं मारा, हथौड़ा जमीन पे रख दिया मस्जिद। एक सहाबी बाजार में अनाज बेच रहे थे, एक पलड़े में बटखरा है, दूसरे पलड़े में गेहूं या जौ वगैरह यूं चढ़ा रहे हैं। उतने में आवाज लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तराजू पटक दिया, नहीं अब नहीं। ये कहां से आ रहा? तालीम प्लस तरबियत। इसलिए जो कुछ पढ़ाया जाए उस पर अमल करने का शौक भी दिलाया जाए। मेरे भाइयों, मैं वक्त ज्यादा हो रहा, आधा घंटा का वक्त हमको दिया गया था और 10 मिनट ज्यादा हो चुका है, और आप लोग भी टेंशन में हैं, मैं भी टेंशन में हूं। एक अमल बता देता हूं, रुखसत होता हूं। अल्लाह ताला बाबू रैयान को खूब खूब अजर अजीम अता फरमाए। आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। बंद करें? नहीं, तो मिस कॉल करने आ गए, बैठने के लिए आए। ओ, हम समझे मिस कॉल करने आ गए। एक अमल बता देता हूं, मैं बातें कह नहीं पाया, तरतीब से मैं बात रख नहीं पाया। सुनिए, चलते चलते मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, उनके लिए बेहतरीन तावीज मैं दे रहा हूं। आजकल चला हुआ है, जहां अपने बीमार
बच्चा बीमार, डॉक्टर का चक्कर हो जाए, पैसा 15 दिन में खत्म हो गई, लगता है कोई कुछ कर दिया है, कोई नजर लगा दिया है, जिन से नजर। फौरन ढोंगी मौलवी के पास पहुंचती है औरत, कहो मौलवी साहब जरा फाल खोलिए ना, लगता है कोई कुछ कर दिया है। वो ढोंगी मुल्ला क्या करेगा, आंख बंद करेगा, उनको मुवक्किल भेज रहे हैं, ऐसे फिर चौंक जाएगा ऐसे, अरे बहुत जबरदस्त काला करतूत किया गया है। बाप रे बाप, कौन किया है, कौन किया, नाम बताए ना, नाम नहीं बताएंगे। वैसे तुम्हारे घर के बगल में कोई नाटे कद की औरत है, हाँ 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 बोलिए ना, बोलिए ना, हाँ हाँ, उसकी कुछ सामान मन भेजवाई थी खाने का, परसों उसकी बेटी की शादी थी, लड्डू भेजवाई थी, बस उसी में मंत्र पढ़ा गया है, भयानक अमल किया है, काला जादू है। उसका काट करने के लिए तो जान को खतरे में डालना पड़ेगा हमको। इतना न कीजिए कीजिए भाई, इसमें तो बहुत खतरा है, लंबा खर्चा है। तो हाँ देंगे देंगे, बोलिए ना कितना। देखिए जी, उजला मुर्गा के खून से तावीज लिखना पड़ेगा, उजला मुर्गा तो कितना पड़ेगा। अभी फिलहाल 11,000 रुपया जमा करो, एक झटके में 11,000 रुपया दे दिया ढोंगी को। अब बेचारे इमाम साहब को महीना दिन में 11,000 देने में लुल्ली धर लेता है। ढोंगी मौलवी को एक झटके में 11,000, बेचारे को एक महीना में 11,000। मौलवी का सपोर्ट करते हैं बार बार। नहीं, मैं हक का तरफदार हूं, मैं हक का तरफदार हूं। अब वो मौलवी बताइए, उजला मुर्गा के खून से तावीज लिखना जायज है? खून नापाक है, नापाक से वो तावीज लिखेगा, कुरान लिखेगा? मार खाने वाली चाल है कि नहीं? लेकिन ढोंगी बनाया कौन? आप ही लोग तो ढोंगी बनाए हैं। मार्केट में ढोंगियों का डिमांड ज्यादा है तो लोग ढोंगिया ना बनेगा। ओरिजिनल मौलवी को कौन पूछता है? ओरिजिनल को नहीं पूछता, तो लोग ओरिजिनल नहीं बन रहे हैं। मार्केट में जिसकी चलती है लोग ढोंगिया बन रहा है, तो उसमें पैसा ज्यादा है। क्या ढोंगी बनने में मजा है? उजला उजला मुर्गा मिलेगा और मोटा मोटा पैसा मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग फौरन चाहते हैं फाल खुलवाते हैं, कुछ नहीं, एक ऐसी तावीज मैं दे रहा हूं कि सारे ढोंगी मुल्ला की दुकान बंद हो जाए और 50% डॉक्टरों की क्लिनिक बंद हो जाए। जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमारी, सबका इलाज है इसमें। आप करके देखिए। इसका यह मतलब नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल भी बीमार पड़े थे। लेकिन ये जो रोज रोज का चक्कर रहता है डॉक्टर का, ये जांच वो जांच, ये जांच वो, इतना मोटा मोटा फाइल जमा होगा, कभी यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। ये दर्द भी कम बखत पूरे बदन में टहलता रहता है। कभी कभी आसेबी हरकत की वजह से दर्द होगा, कभी यहाँ पे होगा, और कभी ये दर्द यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और कभी यहाँ दर्द होता है। और औरतों को ज्यादातर यहाँ दर्द होगा, कभी सर पकड़ लेगा, है ना? ये सारे प्रॉब्लम से निजात मुफ्त में दे रहा हूं मैं। 4 महीने से बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और यूपी, इतने सूबे में ये बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने की दवा बंद हो गई है। एक मौलाना कह रहे थे, यार यहाँ पे बड़ी दर्द होता है कमर के नीचे। मैंने कहा कि ये दुआ बता रहा हूं, पढ़ के ऐसे ऐसे फेर लीजिए। अरे 3 दिन के बाद कहा कि दर्द गायब जी। एक मौलाना इतना मोटा मोटा जांच, एम्स में इलाज कराते कराते परेशान। उनको कहा कि ये सारे जांच की रिपोर्ट को साइड कीजिए, ये लीजिए स्पेशल वैक्सीन लीजिए, स्पेशल मेडिसिन दे रहा हूं, अब फिर देख लीजिएगा, बता दूं, फिर ढोंगियों के चक्कर में ना पड़िएगा। नंबर 1 रिकॉर्ड कर लीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश, फजर बाद, मगरिब बाद, सोते वक्त, ये 3 टाइम है। फजर बाद
और हो सके तो सफर में निकलते वक्त। सफर में निकलने का मतलब खतरे से खेल रहे हैं आप क्या? ये 4 टाइम याद रखिए, फजर बाद, मगरिब बाद, सोने के वक्त। बच्चा आपका सोया हुआ है, यही पढ़ के दम कर पूरे बदन पे फेर दीजिए, बच्चा ख्वाब में डरेगा नहीं। आप अपनी घरवाली को भी ऐसे करके फेर दीजिए, बल्कि घरवाली को कहिए तुम खुदे पढ़ो और खुद करो। अगर वो ना कर सके तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कब तक आप ही करते रहेगा? वो कहे के लिए पैदा हुई है? लाद दा, लदवा दा, घर तक पहुंचा दा, सारा काम हम ही कर देंगे, तुम करो ना। दर्द तुमको है और दवाई हम खा लें, बुखार इनको है, टैबलेट हम खा लेंगे, इनका बुखार उतर जाएगा? नहीं नहीं। आइए, किसी की नजर नहीं लगेगी, न इंसान की नजर, न जिन्नात की नजर। बड़ा से बड़ा जादूगर जादू फेंकेगा, ये आयरन डोम है, उसके जादू को पास पास कर देगा, कोई असर नहीं। आयरन डोम उसके जादू को खदेड़ देगा। आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, रात दिन आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, कुछ नहीं, उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आपसे हसद करने वाला हसद करके जल जल के कबाब हो जाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जिस्म में कहीं बीमारी है, कहीं पे दर्द रहता है, इसको पढ़ के, अभी बताया नहीं कि क्या पढ़ना है, आपको प्यास लगा रहा हूं ताकि दिल में तड़प पैदा हो जाए कि वो है क्या। जल्दी से मेडिसिन दीजिए ना। आइए, बहुत आसान। फजर बाद, मगरिब बाद सोते हो, लेकिन फजर की नमाज पढ़िएगा तब न। यही पे फेल हो गए यार। ये वैक्सीन का टाइम है, वही है फजर बाद। इसका मतलब फजर की नमाज पढ़ना होगा, और नहीं पढ़िएगा तो जाइए, तब आपके लिए दवा नहीं है। तब ये मेडिसिन आपके लिए, बेनमाजियों के लिए है ही नहीं। क्या बेनमाजियों के लिए कोई दवा नहीं मेरे पास, कोई सुविधा प्राप्त नहीं। पहले नमाज पढ़िए, नमाज के बाद का ये वजीफा है। अब फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा नंबर मांग लीजिएगा और आप रिपोर्ट दीजिएगा, और 40 दिन के अंदर तो आप मस्त हो जाइएगा इंशाअल्लाह। बता दूं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 बार। याद हुआ? तीसरे नंबर पे अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार। हो गया? उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार। सूरा याद है ना? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3 बार। ये यानी पूरी सूरा फिर से दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 3 बार, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 बार, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। बच्चा लोग, तुम लोग भी करोगे ना? हर हादसा से बचोगे। आगे सुनिए, एक आयत है, याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटा बिन्यामीन को रुखसत कर रहे थे और दीगर भाइयों के हवाले कर रहे थे, यही पढ़ के रुखसत किए थे, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। 13वें पारे में फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। पढ़िए तो क्या आयत है? फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। और आखिर में 28वें पारे की आखिरी आयत, नहीं, सूरह तलाक की आखिरी आयत, व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा 3 बार, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन 3 बार, व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा 3 बार, और आखिर में कोई भी दरूद शरीफ 3 बार। इसको पढ़ लिया, इसके बाद हाथ पे दम कर लिया, पूरे सर पे, चेहरे पे, कलेजा पे,
हाथ और जहां पे दर्द रहता है, कमर में दर्द रहे, खुद हमको भी दर्द था, 3 दिन के अंदर कहां गायब हुआ दर्द के, अब तक कोई सुराग नहीं लग रहा। हाँ, अल्लाह का फजल है। अहलिया को यहाँ पे दर्द होता था, उसको भी पढ़ करके दम किया। वाह, ये तो छू मंत्र है। सारे ढोंगी मुल्ला की दुकान बंद हो जाएगी, जितना झाड़फुकवा मौलवी कौम को बेवकूफ बना रहा सब बंद, और जितना झोला छाप डॉक्टर बेला वजह का जो है ना एंटीबायोटिक दवा 4-5 टैबलेट लिख देता है और 1 इंजेक्शन की जगह पे 4 इंजेक्शन भोंक देता है बिल बनाने के लिए, सबकी दुकान बंद। और बेला वजह जांच लिखता, हॉस्पिटल वाला को तो और जमे क्या हो गया। बेला वजह अपना लाइव है, अपना लाइव है, एक्सरे अपना, ब्लड जांच का अपना, बेला वजह जांच लिखेगा इनकम के लिए, अब आज डॉक्टर कमीशन के लिए, सबकी दुकान बंद। इंशाअल्लाह आप आजमा के देखिए, फिर से दोहरा लीजिए। हर जगह से मेरे पास कॉल आता है, हजरत ये जो आप बताए थे, तो फिर मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्डिंग खोलिए, क्योंकि भूल जाइएगा। मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू कीजिए, चालू कर दिया, अब सुनिए, मैं बोल देता हूँ, वो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो अगले को वायरल करता है, फिर वो अगले को। हाय हाय हाय, अगर वायरल करना है तो दीन की बातें वायरल करो। एडल्ट पिक्चर तुम वायरल करते हो, गंदा वीडियो वायरल करते हो, अगर वायरल करना है तो इसको वायरल करो। इंशाअल्लाह चंद दिनों में जिस्मानी बीमारी, रूहानी बीमारी दोनों से, और खासकर मेरी माएँ बहनें, उनके बदन में जगह जगह दर्द बहुत होता है। बाज दर्द गैस की वजह से भी होता है, बाज दर्द आसेबी हरकत की वजह से होता है। औरतों के मिजाज में चिड़चिड़ापन, बेला वजह बात का बतंगर करती है और अपने शौहर से लड़ाई करती है, छोटी छोटी बात पे तिल का तार बना देगी और बक बक झक झक बक बक झक झक 1 घंटा बकती रहेगी। और 10 साल पहले जो बात गुजर गई उसका उलाहना सुना देगी। हम भूलेंगे आप क्या बोले थे हमको। हाँ, हमारे यादें हैं, देख रहे हैं 15 साल पहले एक लफ्ज मुंह से निकल गया, आई कम बखत मारी 15 साल के बाद उलाहना दे रही है कि हमारे यादें हैं आप जो बोले थे हमको। अच्छा, हमारी एक बात याद है और तुम्हारी 1000 बात को हमने भुला दिया, तुम्हारी 1000 बात को हमने भुला दिया, मेरी एक बात को तूने नहीं भुलाया। ये कैसी नाइंसाफी की बात है। मिजाज में चिड़चिड़ापन ये आसेबी हरकत की वजह से होगा। जिन्नात का अटैक होता है। शौहर की गैर मौजूदगी में खुशबूदार तेल मत लगाओ, खुशबूदार साबुन मत लगाओ, जवान बेटी को अलग कमरे में सोने मत दो, अकेले कमरे में रहेगी, जिन्नात का अटैक हो सकता है। बैतुल खला में जाने की दुआ जरूर पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़, बिल्कुल समाजी बात कर रहा हूँ, ये हर घर की जरूरत है ये। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। कहीं भी पार्टी में जाती है औरत लोग, फेयर लवली जरूर लगाएगी, और शौहर जब घर पे रहेगा तो चुड़ैल बन के रहेगी। गलत बोल रहे हैं, शौहर जब घर में रहेगा तो चुड़ैल बन के रहेगी, और जब पार्टी में जाएगी मेहंदी के रस्म में, हल्दी के रस्म में, तो जितना सबसे अच्छा को निकाल के खुशबू लगा के सड़क पे निकलोगी, आसेबी हरकत होने का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल कंपलसरी जिन्नात असर डाल देता है, और 13 साल 12 साल की लड़कियों पे जिन्नात का असर हो जाता है, और उस असर की वजह से क्या होता जानते हैं, रिश्ता नहीं लग रहा है। बिरादर आता है, देखता है लड़की ठीक ठाक है, कहा कि फोन करेंगे, अभी तक फोन नहीं आया। इधर से कहा कि क्या हुआ आप लोग कुछ बताए नहीं, तो हाँ थोड़ा सा लड़का कह रहा है कि अभी नहीं करेंगे। जा, लड़का बोला अभी नहीं करेंगे, तू आए थे क्या के लिए देखने के लिए, बेवकूफ बना रहे हो हैं? ये सब क्या है, ये रिश्ता कोई रुकावट नहीं, लेकिन रिश्ता लग ही नहीं रहा। लड़की की उम्र 24 साल हो गई, 28 साल हो गई, आसेबी हरकत होगी, जिन्नात का सहर होगा। इंसानी सहर का इलाज आसान है, लेकिन जिन्नात अगर जादू करता है तो इसका इलाज जल्दी नहीं होता।
कोई भी मौलवी अच्छा आमिल भी इलाज करेगा तो वक्ती आराम मिलता है, जड़ से खत्म नहीं होता है। अगर रिश्ते में बहुत ज्यादा रुकावट है, समझ जाइए जिन्नात का जादू होगा। ये जो अमल मैंने बताया कुंवारी लड़कियों के लिए तो मत पूछिए, इतनी कीमती दौलत मैं देके जा रहा हूं। मेरी किसी बात पे अमल ना हो, सिर्फ इस तावीज पर अगर मेरी माए बहनें और आप लोग अमल करें, कसम खुदा की मेरे पसीने की कीमत वसूल हो जाएगी। जाड़े के मौसम में मुझे पसीना आ रहा है ना, आप इसको, ये आपके फायदे की चीज है। क्या आपके फायदे की चीज है? अगर रिश्ते में रुकावट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जिन्नात का सहर है, वो नहीं चाहता कि रिश्ता लगे। मिजाज में चिड़चिड़ापन है, आपकी बेटी बात बात पे लड़ती है, मोबाइल अगर हाथ से छीन लिया तो घर को उठा लेती है सर पे। इसका मतलब है कि कुछ आसेबी हरकत है। रिश्ता अगर हो भी जाएगा तो ससुराल जाके अपने शौहर से लड़ाई बहुत करेगी। क्यों? आसेबी हरकत की वजह से। आसेबी हरकत की वजह से औरतें अपने शौहर से बात बात पे किच 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 करती रहती है। इसलिए ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपका भी इलाज और औरतों का भी इलाज, यानी दोनों का मरम्मत हो जाएगा। समझिए, करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने वक्त बहुत ज्यादा ले लिया, मैं भी कोई निकम्मा आदमी नहीं हूं कि मैं टाइम पास कर रहा था। आपसे ज्यादा कीमती मेरा वक्त है, लेकिन बात पर बात आती चली गई, मैं बताता चला गया। मैं समझता हूं कि आखिरी तावीज रिकॉर्डिंग कर लिया ना, आज ही से शुरू हो जाइए, इंशाअल्लाह बेहद मुफीद पाइएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। अल्लाह ताला बाबू रैयान को अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह इनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए और इन बच्चों के इल्म में, अमल में, ईमान में पुख्तगी पैदा फरमाए। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अहयिना मुस्लिमा व अमितना मुस्लिमा वहशुरना फी ज़ुमरतिल मुस्लिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। परवरदिगार, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, मुजरिम हैं, इकरारी मुजरिम हैं। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा सहवन आमदन हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा। रब्बल आलमीन, जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान पर कायम रख। जब खात्मा हो, ईमानी पर खात्मा हो। या अल्लाह, हमारा ईमान तो कमज़ोर पहले से है और उस पर खतरे और बढ़ गए हैं। या अल्लाह, हमारे ईमान को ताकतवर और मजबूत बना दे और दाखिली और खारिजी फितनों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ए रब्बल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा के जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बल आलमीन, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारी औलाद में बरकत अता फरमा, हमारे वक्त में बरकत अता फरमा। रब्बल आलमीन, जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है, या अल्लाह उनके रिज़्क़ को कुशादा फरमा। या अल्लाह, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रिज़्क़ हलाल वाला रोजगार अता फरमा। रब्बल आलमीन, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत और सदका खैरात करते रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बल आलमीन, जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान पर कायम रख। जब खात्मा हो, ईमान ही पर खात्मा हो। या अल्लाह, मरते वक्त रसूलुल्लाह का कलिमा नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी नसीब फरमा। या अल्लाह, नबी की शफाअत नसीब फरमा, अपना दीदार अता फरमा, जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। रब्बल आलमीन,
रैयान बाबू ने ये मजलिस मुनक़िद की है और इल्म दीन को फरोग देने का जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, या अल्लाह इनकी गैबी मदद फरमा। ए रब्बल आलमीन, लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल फरमा ताकि लोग हर तरह से अखलाकी मदद फरमाए। ए रब्बल आलमीन, हम सबको इल्म दीन के जेवर से आरास्ता फरमा। या अल्लाह इल्म गैर नाफे से महफूज फरमा। रब्बल आलमीन, जिनके घर में गैर शादीशुदा बच्चियां हैं या बच्चे, मुनासिब रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा। रब्बल आलमीन, जो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है, रिज़्क़ की को कुशादा फरमा। जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, रब्बल आलमीन, कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। ए रब्बल आलमीन, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। या अल्लाह, हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बल आलमीन, इस मजलिस में हमारी माओ बहनों ने भी अपने आंचल को उठा लिया। हे रब्बल आलमीन, हमारी माओ बहनों के आंचल को भर दे। या अल्लाह, हमारी आधी आबादी है, हमारी ख़वातीन की इस्लाह कर दे। या अल्लाह, जब ख़वातीन की इस्लाह हो जाएगी तो मर्दों की इस्लाह तो ज़रूर हो जाएगी। हे रब्बल आलमीन, हमारी दुआएं अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। ए रब्बल आलमीन, जिन जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम पेश किया उन्हें कबूल फरमा, उन्हें उनके वालिदैन को अजर अज़ीम अता फरमा। और जिन बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया है आइंदा प्रोग्राम में, उन्हें भी हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। इस इजलास की तैयारी में जिन जिन लोगों ने ताउन किया है, सबके ताउन को कबूल फरमा। और जो लोग इस इजलास को सुनने के लिए आए हैं, उन्हें भी कबूल फरमा। या अल्लाह, जो मांगने से रह गया है, क्या मांगना चाहिए हमको नहीं पता, या अल्लाह वो भी अता फरमा। ए रब्बल आलमीन, जो मांगा वो भी अता फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, उनके मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, खुद हमारे वालिदैन भी दुनिया से जा चुके, उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारी माएँ बहनें भी हाथ उठाकर दुआ मांग रही हैं, इनके वालिदैन अगर दुनिया से जा चुके, उनकी मग़फ़िरत फरमा। रब्बल आलमीन, हासिदों के हसद से हिफाजत फरमा, हर तरह के फितने से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे ईमान, हमारी जान, हमारे माल पर जो भी फितने आ सकते हैं, सबसे हिफाजत फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।